नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, लगभग फरवरी माह में जो अंतिम सप्ताह के आसपास उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चलाया गया। इस विधानसभा सत्र में प्राथमिक शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के तमाम बातें विपक्षी विधायकों ने रखी और इसको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने भी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के, प्राइमरी स्कूलों की दशा और दिशा को लेकर के तमाम तरीके के प्रश्नों का उत्तर दिया। सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो 2906 पदों पर 2024 में भर्ती आई थी, उस भर्ती की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, उस नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल जो है कि विधानसभा सत्र में उठाए गए। विपक्षी विधायकों की तरफ से जो है कि बहुत सारे विधायक थे और कुछ सत्ता पक्ष के भी विधायक थे। आप लोगों को बता देता हूं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जो विपक्ष के विधायक थे, चाहे वो हरीश धामी जी हों, चाहे उमेश कुमार जी हों या अन्य जो हैं बुटोला जी हों, ये तमाम विधायकों ने जो है, और पहाड़ के अन्य कांग्रेसी विधायक हैं, तो इन लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। तो यहाँ पर खुशहाल सिंह अधिकारी जी ने भी मुद्दों पर बात रखी थी और साथ में जो है कि डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से भी जो है प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के सत्ता पक्ष के विधायकों को भी ज्ञापन दिया गया, चाहे वो नैनीताल जिले भीमताल विधानसभा के विधायक श्रीमान राम सिंह कैड़ा जी हों या अन्य विधायक हों। इन सभी चीजों को लेकर के यहां पर विधानसभा में बातें रखी गई। लेकिन अब बात यहां पर एक चीज और आती है कि बहुत कंसर्निंग विषय पे बात करता हूं कि जो डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, 2906 पदों पर जो भर्ती उत्तराखंड में 2024 में आई थी और हमारे पास डाइट में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या केवल 650 होती, लेकिन 2906 पदों में भर्ती आने के बाद भी डाइट से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाई। ये बड़ा मुद्दा है। पूर्व में 2287 पदों और 451 2600 के 87 या 88 जो भी थे, 2287 पदों में जो भर्ती आई थी, उसमें भी जो है कि कानूनी दांवपेच के कारण से वो भर्ती अधूरी रह गई थी। उसमें तो डाइट डीएलएड वाली ठीक है कि नहीं मिल पाई नौकरी, जो इनकी लिस्ट आने वाली थी, कुछ रोक लगी। लेकिन उसके बाद जो है 2906 पदों में जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पूर्व में था, डाइट डीएलएड से प्रशिक्षित थे, उनको भी फिर से 22 यानी कि 2906 पदों पर भी उन लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई। जैसे पिथौरागढ़ जिले से जो है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पाई जो डाइट से प्रशिक्षित थे। लेकिन एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि उन डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों की आवाज अभी तक दबी रहेगी। लगातार वो निदेशालय में भी चक्कर काट रहे थे। बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे साथ मिले भी निदेशालय में, और उसके बाद दिसंबर में जो पास आउट अभ्यर्थी हैं 650, उत्तराखंड की जो 13 डाइटों से प्रशिक्षित होकर के पास आउट अभ्यर्थी, उन अभ्यर्थियों की संख्या लगा करके अब जो है कि आप लोगों को पता है कि फिर से जो है कि रिक्त पदों के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं और पूर्व में वीडियो को बता चुका हूं। तो डाइट डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या जो है कि बचे हुए अभ्यर्थी प्लस 650 इतने ही होंगे जो नौकरी की बाट जोह रहे हैं, यानी कि नौकरी की आशा लगाए बैठे हैं कि उनको जो है कि विभागीय ट्रेनिंग कराता है और विभागीय उनको नौकरी देता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा पूर्व में 2287 पदों में बचे हुए डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 2906 पदों में भी, जबकि कहने का मतलब यह है कि जो टोटल आवेदन अदर स्टेट को, बाहरी स्टेट को लगा करके भी आवेदन जो आए थे वो 2200 के, मतलब वो 2200 2000 के आसपास ही माने जा रहे थे। कह रहे थे कि इसमें पद बचे होंगे, लेकिन अभी भी पूर्व के प्रशिक्षित डाइट डीएलएड को नौकरी नहीं मिल पाई। ये बड़ा चिंता का विषय है
कि आखिर जो शिक्षकों के पद आए थे वो शिक्षकों के पद कहाँ गए, उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। आगे देखिए, आगे कंपटीशन बहुत टफ होगा। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है कि डाइट डीएलएड वालों के लिए भी कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। दूसरी बात है कि एक चीज आप देखिए, हमारे यहाँ जो है कि बीटीसी का प्रशिक्षण, जो डीएलएड का प्रशिक्षण है, वो स्टेट के कैंडिडेट्स को ही लिया जाता है। बाहर के कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो है कि डाइट में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। वो राज्य का निवासी होना चाहिए, वही जो है कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, सेम उत्तर प्रदेश की तरह। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर जो है कि शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली, या जो है कि उत्तराखंड राज्य शिक्षक सेवा नियमावली की बात कर रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में अदर स्टेट को भी इंक्लूड कर दिया गया, कि यानी कि जो जिनको हमारे यहाँ के राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से जो अभ्यर्थी प्रशिक्षित नहीं है, अन्य राज्यों की SCERT से प्रशिक्षित है, उनको भी जो ओपन कंपटीशन के माध्यम से आते हैं, उन लोगों को भी हमारी नियमावली में शामिल किया गया है। लेकिन देखिए, अब दूसरी बात है, उन लोगों बाहर के अन्य राज्यों के, भाई उनकी भले जो है कि लैंग्वेज ऑफ टीचिंग अलग हो, ये चीज़ें बहुत सारी जगहों पर ट्राइबल क्षेत्रों में जो है कि ट्राइबल लैंग्वेजेज चलती है, जैसे मध्य प्रदेश से प्रशिक्षित अभ्यर्थी है, तो वहाँ के अलग अलग जो है कि लैंग्वेजेज होती हैं, वो लैंग्वेजेज आप लोगों को पता ही है। लेकिन वो जो है कि ओपन कंपटीशन से आते हैं, उन अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लेगा। जबकि यहाँ रूल ये कहता है कि जो डीएलएड करेगा वो राज्य का ही निवासी होना चाहिए, और प्रत्येक डाइट में 650, यानी कि प्रत्येक डाइट में 50 और पूरे राज्य में 650 डाइट डीएलएड जो है कि अभ्यर्थी 2 साल में प्रशिक्षित होकर के शिक्षक बनने के लिए तैयार होते हैं। तो 650 की ही डिमांड है, यानी कि तो अब यहाँ पर जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों में कितना कंपटीशन बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो NIOS डीएलएड है, जिसको MHRD के दिशा निर्देश में, जो आपको पता है 17 अक्टूबर 2017 के MHRD के दिशा निर्देश में, ठीक है, जो एजुकेशन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से दिनांक जो 17 अक्टूबर 2017 की अधिसूचना, उसके आधार पर प्रशिक्षित किया गया, और उनकी जिम्मेदारी भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र की तरफ से, ठीक है, SCERT की तरफ से राज्य के अंतर्गत उनको मॉनिटर किया गया। हालांकि वो राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण था, उसमें भी जो है कि कहीं कहीं SCERT की भूमिका रही, डाइटों की भूमिका रही, वो भी जो है कि राज्य के प्रशिक्षित कहलाएंगे। ठीक बात है। अब देखिए, जो 650 अभ्यर्थी डाइट डीएलएड के पास आउट है, प्लस NIOS डीएलएड है और अन्य राज्यों के डीएलएड हैं, तो इनके को लेकर के नियमावली अब जो है कि संशोधित होकर के आएगी। और अगर नियमावली संशोधित होगी तो यहाँ पर जो है कि जो कंपटीशन होगा वो जो है कि एग्जाम के माध्यम से कंपटीशन होगा, या मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, वो जो है कि जो मेरिट का कंपटीशन होगा कि वो जो है कि मेरिट के आधार पर बनेगा। ये बड़ा देखना होगा कि क्या नियमावली में आगे जो है कि कोई जो है कि कंपटीशन एग्जाम कराया जाएगा या नहीं। अगर कंपटीशन एग्जाम किया जाता है तो फिर और भी फाइटिंग बहुत ज्यादा टफ होती जाएगी, तो ये देखना होगा। अब नियमावली अगर संशोधित की जाती है तो आप लोगों को पता है NIOS डीएलएड पूरी तरीके से वैलिड हो गया, कंपटीशन में उसने आना है, नियमावली चेंज होनी है। वैसे भी दूसरी बात, अन्य राज्यों के डाइट डीएलएड भी हैं, उन्होंने भी आना ही है, ये भी चीजें हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो अन्य राज्यों से ओपन कंपटीशन के माध्यम से प्रशिक्षित होकर के आए वो है, प्लस हमारे राज्य के डाइट डीएलएड प्रशिक्षित और अन्य प्रशिक्षित जो BLED वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पर जो राज्य के अंतर्गत 650 लोग भी नहीं मिल पाते थे, और अब यहाँ पर देखना पड़ेगा ये कि क्या विभाग सेवा नियमावली को संशोधित करके कंपटीशन एग्जाम की तरफ जाता है, या जो है कि और पुनः पुरानी भांति जो है कि मेरिट के बेस पर जाता है, या जो है कि वर्षवार पर जाता है, यानी कि अब ज्येष्ठता के आधार पर भी ज्यादा। अगर ज्येष्ठता के आधार पर जाता है, अब यहाँ पर एक मुद्दा, एक चीज है कि जैसे आपको बताता हूं, ज्येष्ठता के आधार पर तो वर्षवार जाता है, तो इस समय जो है कि वर्षवार में NIOS डीएलएड सबसे टॉप में है,
ये भी आप देख सकते हैं। NIOS से DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी ज्येष्ठता के आधार पर अगर चयन प्रक्रिया में जाते हैं, तो अगर विभाग ज्येष्ठता के आधार पर चयन प्रक्रिया करता है तो NIOS DLED टॉप पर रहेगा और सभी NIOS DLED प्रशिक्षितों को ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्तियां दी जाएंगी। उसके बाद अन्य राज्यों के प्रशिक्षित अभ्यर्थी आएंगे, उसके बाद डाइट DLED तीसरे नंबर में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। अब इसके लिए आगे क्या रणनीति होगी, क्या चीजें हो सके, तो आप सभी लोगों को जो है कि नियमावली की अध्ययन करने की जरूरत है और सरकार नियमावली संशोधन को लेकर के क्या चीजें कर रही है। अगर कंपटीशन एग्जाम होता है तो कंपटीशन एग्जाम होगा तो आने वाला जो है कि बहुत टफ होगा, सिचुएशन है जो है कि अध्यापक बहुत कम मिल पाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। और कंपटीशन होगा तो अन्य राज्यों के लोग भी जो है कि फिर बाहर के भी राज्यों के होंगे, आरक्षण श्रेणियों में भी बंटवारा होगा, तो ये तमाम चीजें होंगी। अब देखिए पुराने नियम के अनुसार अगर भर्ती होती है तो भाई अब देखिए कंपटीशन बड़ा है और कंपटीशन में उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है। उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा होगी तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो भाई ज्येष्ठता के आधार पर जो है कि सीनियरिटी वाइज वर्षवार अगर लगते हैं तो NIOS DLED वर्षवार में सबसे आगे रहेगा। ये चीज सोचना होगा। तो साथियों आप देखिए NIOS DLED को आप कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि SCERT ने ही उनका भी जो है कि प्रशिक्षण मॉनिटर किया है और केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत उन्होंने NCTE के बिल्कुल बाकायदा नियमों के अनुसार ही प्रशिक्षण प्राप्त किया है और पूरी तरीके से अब वैलिड हो चुका है। और अब NIOS DLED भी अगर ज्येष्ठता को लेकर के मांग करता है, वर्षवार को लेकर के, क्योंकि पूर्व की नियमावली हमारी वर्षवार के आधार पर बनी हुई है। और अन्य राज्यों के कंपटीशन में भी बात है, अन्य राज्य में जैसे अन्य उत्तराखंड का निवासी अन्य राज्य से ओपन कंपटीशन से आ रहा है श्रेष्ठता के से, तो डाइट DLED निश्चित रूप से पिछड़ेगा। तो ये डाइट DLED के लिए बड़ा चिंताजनक है। इन चीजों पर, इन मुद्दों पर जो है कि बात करने की जरूरत है और इन मुद्दों पर जो है कि आप लोगों के साथ बात करने वाले कैंडिडेट बहुत कम है, लेकिन पूरी तरीके से मैंने इन बातों को रखा है और इन बातों को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो आप लोग जो है कि अगर नए हैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों के जितने भी कमेंट आएंगे, जिस तरीके से भी कमेंट आएंगे, उन कमेंटों को मैं समझने का प्रयास करूंगा, पुनः आप लोगों की बात रखेंगे। जितने भी डाइट DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी हूं, NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी हूं, अपने मुद्दों को जो है कि कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास करें कि आगे क्या एक तय रणनीति निकल सकती है आपके लिए, क्या योजना निकल सकती है और ज्येष्ठता के आधार पर से निकलती, कंपटीशन के आधार पर निकलती है और अदर स्टेट को मिला करके जो है कि किस तरीके से मेरिट लिस्ट बननी चाहिए, किस तरीके से चयन सूची बनेगी, इन सारी मुद्दों पर आप लोगों से पुनः वीडियो के माध्यम से बात किया जाएगा, इंटरेक्ट होने का प्रयास किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।